6 तारीख चौथा महीना। चलिए क्लास 10। चलिए एक्सरसाइज कितना बन रहा है जी? 3.2। 3.2 का 2 नंबर से चेक होगा। कह रहा 2 नंबर अनुपात यानी अनुपातों यानी 3 हुआ, इसलिए अनुपातों बहुवचन कर दिया है। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करना है। ठीक है, तुलना करना है तीनों कौन बराबर है कौन बराबर नहीं है। बात समझे? अब मान लीजिए 3 बच्चा को सामान दे दी जाए, तुलना कीजिए तो आपको पता चलेगा कौन भारी है कौन हल्का है कौन उससे हल्का है। तुलना का मतलब यही होता है। निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, यानी नीचे लिखा गया समीकरण, युग्म का मतलब जोड़ा में, समीकरण कौन के रूप में दिया है? जोड़ा में दिया है। और रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है कि समांतर है कि समपाती है। एक नंबर देखिए, देखते हैं आंसर हम बोल रहे हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख देना दीजिए। 5x है, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 और 7x प्लस 6y बराबर नहीं माइनस 9 इक्वल टू 0। आज देखिएगा इसके बटा में जाएगा तो 5/7, इसके बटा में जाएगा तो 2 दूना 4 2 तिहाई 6, इसके बटा में जाएगा तो 8/9। लेकिन याद रखिएगा माइनस इसमें लगा तो माइनस ऊपर चल जाएगा, इसमें माइनस लगा तो माइनस ऊपर चल जाएगा। बोले तीनों बराबर है क्या? तो यानी ये वाला आ गया, यानी यही बराबर नहीं आता, कौन सा कंडीशन हो जाएगा जी? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है कि नहीं? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। आंसर है पहला का बनाया है। 100 जब दोनों बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। 2 नंबर संपाती, 2 नंबर संपाती है जी। चलिए सही कीजिए अपना। 3 नंबर देखिएगा, समांतर हो जाएगा, समांतर। हाँ, किसी को डाउट है तो बोलिए, अभी हम बना दे रहे हैं। 3 नंबर वाला बनाएंगे नहीं, शॉर्टकट। हाँ, 2 नंबर संपाती, 2 नंबर 3 नंबर। चलिए इधर देखिए, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। एक बात बताया है तुमको, पूरा कद हो जा रहा है इसमें, देखिए तो। चलिए ये बताए थे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ऐसा कंडीशन मिलेगा तो जब दोनों का मान बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद करती है, और 2 का मान बराबर और 1 मान बराबर नहीं तो क्या करना? समांतर। ठीक है, ओके, इसे पता चलेगा ना। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर, और तीनों मान बराबर संपाती। ओके, तीनों मान बराबर होगा तो संपाती। पूछ के इन्होंने देखेगा तो पिटाएगा बेहुदा। उसके बाद देखो पहला के बटन पहले जाएगा जी 9/18, 9/18, 3 चिन्ह को प्लस प्लस छिपा दिया था, दिए 3/6। अब A1 B1 C1 मान हम निकालेंगे, समझा दिए 12/24, 12/24। ई काटेगा तो 9 कम 9, 9 गुना 18, 3 कम 3, 3 गुना 6, 12 कम 12, 12 गुना 1/2, 1/2, ये भी 1/। बोलिए तीनों मान बराबर है, बराबर है तो क्या हो जाएगा कंडीशन? संपाती। ओके, दूसरा हो जाएगा समांतर। 2 आंसर बराबर आएगा, 1 आंसर बराबर नहीं आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? समांतर। फर्ज करे मिलाते रहिएगा। कौन है अनुपात? फिर ये भी कह रहा है बटन में कर के तुलना करना है, यानी बटन में निकाल कर जो समीकरण दिया है वो पहचान करना है, संगत है कि असंगत है। यानी संगत असंगत कैसे पता कीजिएगा? ऊपर संगत और नीचे असंगत और बीच में असंगत। ना समझे तो फिर से सुनिए। दोनों बराबर नहीं हो तो संगत, और तीनों बराबर हो तो संगत, और समांतर रहेगा तो संगत नहीं, समांतर रहेगा तो। केवल याद रखिएगा समांतर वाला कंडीशन जहां आ गया, यानी 2 गो बराबर 1 गो बराबर नहीं तो असंगत हो जाएगा। ठीक है, और ना तो इसके अलावा दूसरा कंडीशन आएगा। 3 को तो नियम है, 3 गो नियम में खाली समांतर वाला आ गया। समांतर कहे तो 2 गो बराबर 1 गो बराबर नहीं हो तो समझना असंगत, इसके अलावा दूसरा कुछ आता है तो समझना क्या? संगत। बात पकड़े ना पकड़े?
चलिए बोर्ड पे देखिए 3 नंबर में देखिएगा एक वाला 3 का 1 3x + 2y बराबर 5। बाबू बराबर के बाद है तो इधर खींच ले हम डायरेक्ट -5 बराबर 0 और 2x - 3y बराबर 7 है तो क्या हो जाएगा इधर -7 बराबर 0 है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो चला इसके बटा में ये जाएगा 3/2 इसके बटा में ये जाएगा 2/3 प्लस में कौन चीज में माइनस में माइनस नीचे नहीं जाता ऊपर आता है। यही पे पता कीजिए ना यहीं पे क्या दोनों बराबर है नहीं बराबर है तो कर दो आगे चेक करने कोई ऐसा नहीं है। तो बोलिए ये समांतर है का जी नहीं समांतर ना है तो संगत हो जाएगा। पहला नियम और तीसरा नियम पहला नियम और तीसरा नियम आ गया जहां पर संगत क्या हो गई संगत। और सही आप बोल दे आंसर। चलिए 2 नंबर का आंसर हो जाएगा असंगत। असंगत है 3 नंबर वाला थोड़ा चेक करना होगा। 2 का हो जाएगा संगत असंगत 2 का असंगत। 3 नंबर का थोड़ा चेक करना होगा 3/2 9/1/9 3 तिहाई 9 1/6 5/3 गुना 1/10 5/10 -1/6 आ रहा है। ये भी असंगत आ गया नहीं असंगत नहीं संगत 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 यानी दोनों मान बराबर नहीं आया। 4 नंबर अब 4 नंबर देखिए 4 नंबर में देखिएगा कॉलम कॉन्सेप्ट बता दिए केवल आप लोगों को मिलाना है। 4 नंबर -2 -2 इधर आएगा तो -2 सब -2 यानी संगत हो जाएगा। बोलिए चांद का संगत सब मान बराबर आ रहा है आया है सही है सब बराबर आया है भाई लोग। हाँ 5 का देखिएगा 5 का क्या आया है जी 5 का क्या आया है बनाया है 5 का नहीं बनाया है। 2 नंबर एग्जाम में सुन लीजिए 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा ठीक से ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव बना रहा हूं 2 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है ठीक है इक्वेशन देकर। चलिए 5 नंबर वाला मिला लीजिए 4/3 गुने 1/8 4 दूना 8 1/6 और 2/3 बाबू ना होगा ये संगत हो जाएगा ये नहीं कट रहा है ये नहीं संगत संगत संगत। चलिए 5 नंबर पढ़े अब 5 नंबर से 5 नंबर जैसे मान लीजिए 2 को समीकरण दिया हो 2x + 3y -4 बराबर 0 और 7x क्वेश्चन करेगा तब ना बताएंगे कोई करबे नहीं करता है 4y - 5 बराबर 0 तो है बोलो है समीकरण ऊपर वाला जो रहेगा ना ऊपर में भी ABC का मान होगा ठीक है चटू और नीचे वाला में भी ABC का मान होगा। तो ऊपर वाला रहेगा तो 1 1 लिखिएगा ठीक है और नीचे वाला रहेगा तो 2 2 2 2। अब देखिएगा तो ऊपर वाला से चलिएगा तो ABC का मान होगा ये पहला वाला A का दूसरा वाला B का तीसरा तो A का मान B का मान C का मान लेकिन चिन्ह को ध्यान में रखते हुए ठीक है। आई प्लस है तो प्लस नहीं दिए आई वाई के पहले प्लस यानी 3 जो है प्लस में तो प्लस में 4 लेकिन कौन चिन्ह है माइनस में देना होगा। आई दूसरा का वाला में चलो A2 का मान कितना 7 ये बोलो -4 बहुत अच्छा ये बोलो। अब इसको उठाकर ए यानी ए वाला आदमी को इसमें का ए वाला और इसमें वाला ए वाला ठीक है दोनों को क्या कर देना है बटा में कर देना है कि करके दिखा यानी शुरुआत में A1 बटा A2 लिखिए तो पहले भाषा ठीक है ताकि तुमको दिक्कत ना हो यानी A1 बटा A2 और B1 बटा B2। देखो हम इसलिए ना लिखते हैं तीनों मान लीजिए जब यही ना बराबर आया तो तीसरा चेक करने से कोई फायदा है नहीं ताकि कंडीशन को होता है ऐसा कंडीशन तो कभी ना आया है दोनों बराबर नहीं
लास्ट वाला बराबर, ये कंडीशन है जी कहीं, इसीलिए जब दोनों बराबर ना है तो तीसरा हम चेक न करते हैं, है कि चोर यहीं पे पकड़ा गया। तो कहने का मतलब A1 का मान कितना है, दोनों को बटन कर दीजिए, यानी ए वाला भाई साहब को ये पहला वाला रहेगा ऊपर, ये नीचे रहेगा, ठीक है, 2/7, आइए बड़ा बोलो 3/, लेकिन 3/4 माइनस नीचे नहीं लिखेगा, कहा चलेगा ऊपर। आप लोग लिख या मत काट के हिंदी कीजिएगा, ठीक है, पहले ही दिमाग में क्लिक करके तब उसके बाद लिखेगा, है कि नहीं। अभी दोनों बराबर ना है तो आगे बढ़ाइएगा, बोलिए नहीं ना बनाइएगा, अपना भी दिमाग लगाइए। तो ये कंडीशन आ गया, ये दोनों मान बराबर नहीं है, यानी ये वाला आदमी और ये वाला आदमी लिख सकते हैं, हाई वाला आदमी नॉट इक्वल टू B1/B2। बोलिए कौन सा, संगत या संगत, संगत। अब समझ में आया। वो वाला कंडीशन में चलते तब बोलिए प्रतिच्छेद करती है कि समांतर की समांती है, प्रतिच्छेद करती है, यानी एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती है कि ना। नया क्वेश्चन, एक बात बताइए, हम बोल दे, सुनिए थोड़ा इसका इसमें का क्वेश्चन में का जानकारी थोड़ा, हम बोल दे मेरा उम्र तुम्हारे उम्र से 2 से 3 अधिक है, या हम बोल दे, अच्छा इस पहले क्वेश्चन का जवाब देने दीजिए। मान लीजिए आई, ठीक है, आइए तुम हो, आई मिस मैं होता है, यू मिस तुम होता है, तो मेरा उम्र तुम्हारे उम्र से दुगुना है, तो पहले तुम्हारा उम्र पता होना चाहिए कि मेरा उम्र पता होना चाहिए, आपका ना, तब तो हम मेरा ज्ञात हो सकता है कि नहीं। तो कहने का मतलब हुआ, मान लीजिए आपके उम्र से मेरा उम्र कितना है, 2 है, तो बाद में एक बात याद रखिएगा, कुछ भी ना बुझाए, दूसरा का नंबर में जो बात आएगा उसी को मान लेना है, एक्स वाई चाहे कुछ भी, ABCD, ठीक है, ओके। मेरा उम्र तुम्हारे उम्र से कौन बाद में आया, कौन बाद में आया, हम आया कि तुम आया, हाँ तुम लोग आया, तुम लोग क्या माना जाएगा, एक। चलो हम लोग तुम लोग में गड़बड़ कर रहा है, राम है और रहीम है, चलो 2 आदमी का काम है, जब 3 आदमी का काम होगा तो उसको भी बुला लिया जाएगा। कहने का मतलब है जिसे राम के पास इसके पास जो भी रुपया है उसे 3 गुना रुपया है, तो कौन एक्स मानेंगे पहले, बाद में कौन आया, रहीम, ठीक है, तो इसको एक्स मानेंगे तब तो ये होगा, है कि नहीं। मान लो इसके पास 3 रुपया, अब बोल दे 5 गुना है, राम के पास जो रुपया है रहीम से 5 गुना है, तो बोलिए इसके पास रुपया कितना हो जाएगा, 3×5 = 15 होगा, 15 हो जाएगा, 5 गुना का मतलब 500 गुना कर दीजिए, 7 गुना का होगा तो 7 गुना कर दीजिए, हो गया, मिस्टेक ना होता है, हमसे ना होता है। एक आयताकार बाग है, आयताकार बाग समझता है, बाग नहीं, कौन सा बाग, रुक जाओ, कौन सा बाग, शेर वाला बाग, हाँ तुम बताओ सबीर, कौन सा बाग, कौन सा बागवानी, बाग के मतलब बगीचा, गार्डन, जाओ गधा, नाम आसवाद दीजिएगा, बाग बोले, बाग सुना है क्या, अच्छा टाइगो, चलिए अच्छा आयताकार का मतलब सुनिए, आयताकार बाग, बाग जितने जोर से बोलेंगे बाग सुनाई देगा, ठीक है, जितने धीरे बोलेंगे नॉर्मल बोलेंगे ग सुनाई देगा। चलिए इसमें इसको तोड़िएगा, संस्कृत पढ़ते हैं, तोड़िए इसको, आयताकार को, आय जोर, हाँ आयत जोर आकार, आयत जो आकार का संस्कृत पढ़ता है सब। एगो संधि विच्छेद ना हो रहा है,
ना होगा, आयत ई वाला हो गया, इसमें अ आकार आ है, तो ये आ आकार ना हो गया। चलो कथी कीजिए, आयत जो आकार ये सब माथा पागल कर देगा लड़का सब। इसके पहले कहा ऐसा ऐसा बच्चा से हमको भेंट मुलाकात हुई। आपका बच्चा कर रहा था इसीलिए हम लोग आ गए। तुम्हारे गांव को सुधार देंगे हम एक न एक दिन, ठीक है, हम कसम खा लिए हैं। उस एरिया को सुधार देंगे हम, सबको शिक्षित कर देंगे हम, ठीक है। भले दूसरा कोई ना सुधारे, लेकिन जितना नीचे वाला कास्ट का है ना सबको सुधारेंगे हम। लेकिन ये बात है छोटका सर को ना पढ़ाते हैं, ठीक है, माइंड उसमें पूरा खराब हो जाता है कि नहीं। जैसे जैसे पारा होगा छाता सातवा लाइन सबको बोलेंगे आ जाओ तुम सब, फिर वो नहीं लिया जाएगा वो सबसे। चलिए आज आकाश ना तुम लोग धनी उनी है, चलो इधर देखो आज और आकाश ए बाबा खा रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, क्या दिक्कत कुछ नहीं है कि नहीं। जो बेसारा है भीख मांगता है उसको ना दिक्कत है, उसको भी दिक्कत तो उसको मदद कीजिए, है कि नहीं। आज आकार का मतलब आज जो आकार, अब्बा के मतलब बगीचा बगीचा बगीचा। अच्छा पहले आयत के बारे में जानते हैं, आयत के बारे में, आयत का प्रॉपर्टी समझिए। आयत ऐसे होता है, कैसे होता है, ये टेढ़ा मेरा हो गया है, यानी ऐसे रहता है, ठीक है। आपका दीवार दिखाई देगा ना, दीवार है, देखिए दीवार है, ये आयत के शेप का है, यानी ऊपर वाला भाग लाइन और नीचे वाला लाइन क्या होगा जी, बराबर होगा। अब देखिएगा ये वाला लाइन, ये वाला लाइन और वो वाला लाइन क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। ओके समझ में आया। और बताइए क्या क्या हो सकता है। हाँ। तो उसका बतवा ना बोलो, ठीक है, डिस्टर्ब हो रहा है, सुन रहा है, ठीक है, रिपीट ना करो। और देखिएगा गेट जो दिख रहा है ना, गेट बोलिए आयत है कि वर्ग है, आयत है, यानी ये वाला भाग इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, यानी कहा जाता है आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, उसको क्या कहते हैं, आयत। आयत का क्षेत्रफल बोलिए, हाँ बोर्ड, सबसे अच्छा उदाहरण बोर्ड। लेकिन और बोलिए था, हाँ स्क्वायर है, चारों कोनों बराबर दिख रहा होगा, है कि नहीं। हल्का हल्का थोड़ा इमेजिन कीजिए, फाइव वाला जितना है लाइन उतना ही ये लाइन समझिए, है कि नहीं, यानी उतना ही लाइन सब आ जाएगा तो समझिएगा स्क्वायर है, वर्ग है। तो ये कहने का मतलब मान लीजिए लंबाई, यही क्या मान लीजिए चौड़ाई। तो आप जानते हैं फाइव वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या होता है, दोनों, ये लंबाई तो ये भी, ये चौड़ाई तो ये क्षेत्रफल और कहा जाए निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा जी, लंबाई गुने चौड़ाई। किसी का भी परिमिति निकालना हो या परिमाप, सब बुझाओ क्या करते हैं जी, जोड़ देते हैं सबको, लंबाई चौड़ाई तो कई गो लंबाई। अगर परिमाप या परिमिति कहेगा, परिमिति, कहेगा तो क्या फॉर्मूला, 2 × L + B, यानी देखो कैसे आया, कई गो लंबाई, 2 गो लंबाई, कई गो चौड़ाई, 2 गो चौड़ाई, दोनों क्या करेगा, जोड़ देगा, है ना, यानी सबको जोड़ेगा तो क्या होगा, 2 गो लंबाई 2 गो चौड़ाई प्राप्त होगा। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 2 से 2 कट गया था, क्या बच गया, L + B। तो फॉर्मूला हो गया परिमाप या परिमिति का 2 × लंबाई प्लस, और तुमको और परिमाप का पूछे तो क्या हो जाएगा, और परिमाप कहेगा, मान लो तुम मान लो 26 का अर्ध कीजिए, आधा कीजिए, 26 का आधा करने का मतलब 2 से भाग, तो इसी का आधा अगर करना और कहा जाएगा अर्ध परिमाप का फॉर्मूला लिखे, इसमें परिमाप ना है, परिमाप का मतलब पूरा, और अर्ध का मतलब आधा, अर्ध का मतलब अर्ध परिमाप पूछ दे तो क्या करेगा तुम सब, ना बाबू, जितना दिया है पूरा लिखो, अब बटा में क्या कर देगा,
2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? आप समझ में आया? बन गया क्वेश्चन, कहाँ दिक्कत है? हाँ उतारा उतारा। एक आयताकार बाग है बउआ, एक आयताकार बाग है और जिसका लंबाई देखिए हम पहले ये बता चुके हैं, कोई भी क्वेश्चन में 2 वस्तु आ जाए तो उसको एक्स वाई मान लीजिए, यही ना? तो कह रहा है क्या, एक आयताकार बाग को हटाइए, चाहे लिख देते हैं। चलिए आयताकार बाग मान लीजिए, ये जो है ना सेप, ये आयत के आकार का है कि नहीं? ये क्या है? आयताकार बाग है। क्या है जी? हाँ, बाग का मतलब बगीचा, एबीसीडी ना लिखते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, एक आयताकार बाग हटाइए, कोई दे रहा है क्या, जिसका लंबाई चौड़ाई से कितना दिखा? 4 मीटर अधिक है। किससे तुलना किया जी? भाई भाषा देखो, एक और लंबाई चौड़ाई से, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो कहने का मतलब ये कौन बात में आया? इसमें लंबाई चौड़ाई रहता है, ये लंबाई तो ही क्या, ये चौड़ाई। तो बाद में कौन आया? लंबाई की चौड़ाई। बाद में चौड़ाई, तो चौड़ाई को क्या मानेंगे? एक्स। तो चलिए मान लेते हैं, माना कि चौड़ाई बराबर अब मीटरों लिखना है क्या? हाँ, लास्ट में मीटर है ना, तो मीटरों लिख दीजिए। ओके, यूनिट तथा या तब कहिए, तब इतना से भाषा पकड़िए, लंबाई का मान किससे, यानी लंबाई का मान चौड़ाई से कितना अधिक होना चाहिए, यानी लंबाई का लंबाई। पहले देखो, जो भी तुलना करेगा दोनों को बराबर करो, दोनों को बराबर कर दिए। अब सुनो, लंबाई का मान चौड़ाई से अधिक है कि कम है, यानी किसका मान अधिक है? पढ़ने से पता चल रहा है किसका मान अधिक है? लंबाई का मान अधिक है ना। तो इसमें जोड़ेगा कि इसमें जोड़ेगा? 4 लंबाई में जोड़ेगा ना बाबू। सुनिए, अब जिसमें जोड़िएगा तो उसका मान क्या होगा? घटेगा। यहां देखिएगा, जिसका मान अगर बढ़ाना हो तो उसके बाद वाला में जोड़िएगा तो इसका वैल्यू आंसर आएगा। अब मतलब 4 मीटर अधिक है तो लंबाई का मान चौड़ाई से अधिक है, तो ये लंबाई का मान चौड़ाई से कितना अधिक है? 4 अधिक है। चौड़ाई को क्या माने थे? एक्स प्लस 4, यानी लंबाई का मान कितना हो गया? तब लंबाई बराबर एक्स प्लस 4 लिख दे सीधे। चलिए, किसी को दिक्कत? और प्रश्न अनुसार चलिए, दस होने से पहले हम इसको ऐसे कर देंगे, समाप्त कर देंगे। और कौन है इसका अर्ध परिमाप, यानी आयत का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कितना दे दिया बाबू? अर्ध परिमाप बराबर और मीटर हटाइए। सुनिए, अर्ध परिमाप 36 मीटर, तो बाघ की बीमारी ज्ञात कीजिए। बीमारी का मतलब होता है भूजा, क्या निकलिए? भूजा। और सुनिए, अर्ध परिमाप का दे दिया 36, तो बोलिए अर्ध परिमाप का पहले सूत्र बोलिए। परिमाप का सूत्र 2 इंटू अर्ध परिमाप का तो आधा करेगा, इसका 2 से 2 कर जाएगा, तो क्या आंसर? यानी अर्ध परिमाप का फॉर्मूला हो गया L प्लस B बराबर 36 है, तो L का मान बोलिए 9 मीटर। L का मान देखिएगा क्या हो जाएगा? लंबाई का मान x प्लस 4 प्लस B के मान बोलो x बराबर क्या बोल रहा है तुम आकाश? 36 है तो 36 तो कितना देगा? 2x प्लस 4 बराबर, क्या देखो सबसे शुरुआत वाला सबसे लास्ट वाला दोनों क्या करेंगे? बराबर। अब बीच वाला प्लस 4 तो जुड़ जाएगा, तो यानी ऑल के पास भेज रहे हैं 2x बराबर 32 है ना होगा जी? आज 32 का 32, देखिए x का मान निकाला तो गुना में 2 है तो बाटा में जाएगा, x बराबर 16। जब x का मान निकल गया तो हम यहां लिख दे। और तो पहले क्या माने थे जी? चौड़ाई। जो माने थे वही निकलेगा आंसर पहले। और तो चौड़ाई बराबर बोलिए, चौड़ाई को क्या माने थे? क्वेश्चन में लिखिए x का मान कितना आंसर
16, तो 16 मीटर लिख दीजिए। एक तो ये आंसर आता था। लंबाई दूसरे में क्या माने हैं? लंबाई, तो लंबाई लिखिए। लंबाई को क्या माने हैं? तो x प्लस 4 लिखिए। ठीक है, x का मान कितना आंसर आया है? 16, तो 16 प्लस 4 20 मीटर। यानी अगर लंबाई 20 होगा तो चौड़ाई कितना होगा? लिखो। हाँ